हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्किल लैब कंप्यूटर क्लास। इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टिप्स जानेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो और आज की लेक्चर। तो मेरे पास कुछ सिंपल से डाटा है पहले ही से ही, जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो छोटा सा ही है। ये सपोज बिल नंबर लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, कुछ कस्टमर का नाम लिखा हुआ है। इसी के आधार पर मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, जो माउस का शॉर्टकट होता है उसके बारे में, जिसके वजह से आपकी मतलब डाटा एंट्री की स्पीड काफ़ी इंक्रीज हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम सीखेंगे अपना पहला शॉर्टकट की, जो अपने डाटा के बेसिस पे होगा। लाइकवाइज आप कंट्रोल पी करते हो तो वहाँ पे मतलब बॉर्डर नहीं दिखती, तो मतलब अच्छे डाटे नहीं आते हैं। तो जैसे आपकी कोई क्लाइंट आ गया, उसको मतलब कुछ रिपोर्ट दिखानी होती है, तो उसके लिए बॉर्डर लगाना जरूरी होता है, जिससे मतलब डाटा अट्रैक्टिव दिखे। तो बॉर्डर लगाने के लिए सबसे पहले बात ऑल डाटा को सिलेक्ट करना होता है। कहीं भी माउस पॉइंटर कर देना है और कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट। और मतलब बॉर्डर लगाने के लिए उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है कंट्रोल शिफ्ट इंड। इंड का बटन प्रेस करते ही यहाँ पे देखो बॉर्डर लग चुकी है। आपको स्पेसिफिक बाई भी दिखा दो, देखो एकदम बोर्ड तक जितना भी डाटा अगर सिलेक्टेड है उतनी दूर में मतलब बॉर्डर लग चुकी है। अब इसको कंट्रोल पी करोगे तो मतलब स्पेसिफिक डाटा दिखेंगे। और इसको बॉर्डर हटाने के लिए फिर से वही, जैसे मतलब ऑल डाटा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए, ऑल डाटा सेलेक्ट। और इसको हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और माइनस का बटन जैसे ही प्रेस करोगे वो हट जाएगा। अपना शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक है वो, मतलब अपना अमाउंट को जो करेंसी डिफाइन करनी होती है, वो करेंसी मतलब जैसे देखो यहाँ पे नहीं लगी हुई है। अमाउंट देखो, नेट अमाउंट है, टोटल अमाउंट है। इसके आगे हम चाह रहे हैं कि भाई अपना करेंसी लगाए। इसको करेंसी लगाने के लिए शॉर्टकट ट्रिक, जैसे मतलब इस पे कंट्रोल और स्पेस से पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा। ओके, और यहाँ पे जनरल की जगह पे आपको करेंसी जरूर कर लेनी है, ये इस बात को ध्यान रखनी है। जैसे हम करेंसी कर लिए, ठीक है, लो लग गई करेंसी एक बार में, देखा पूरा ऑल टोल नीचे तक, ये अपना करेंसी लग गई है। और यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे मतलब नेट अमाउंट है, यहाँ पे भी कहीं भी कर्सर लगो, चाहे यहाँ से भी ऊपर से भी जे के ऊपर देखो छोटा सा कर्सर है, उस पर क्लिक करना है। ऑल टू ऑल डाटा सिलेक्टेड है और यहाँ पे जनरल होम टैब में जाके और जनरल से करेंसी डिफाइन कर देनी है। करेंसी टोटल में करेंसी आ गई। चलो अब नेक्स्ट शॉर्टकट ट्रिक्स एंड ट्रिक है कि मतलब अपने डेट को ऊपर से, अपने डेट ये भी देख रहे हो, यहाँ पे ये देख रहे हो डेट हाईलाइट हो रही है, ये डेट है। मैंने किस स्पेसिफिक डेट के ऊपर मैं अपना ये डाटा रिकॉर्डिंग किया हूँ। अगर सपोज करो आज के डेट में मतलब आप डाटा रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर बार बार डेट लिखने जा रहे हो, जैसे मतलब वैसे डेट लिखने जा रह जाओगे, जैसे आज का डेट है 21, ठीक है, इस पे 21 एंड 2 तारीख 2025। ओके, ये रही। अगर ये लिखने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए आपको कंट्रोल शॉर्टकट का जो भी कॉलम में है वहाँ पे बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे जैसे मतलब इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल प्लस आइकन का बटन होता है, उस पर क्लिक कर देना है बस, ठीक है। सेमी कॉलन होता है, कहीं भी आज का डेट आ जाएगी। कहीं भी अगर ऐसा कर देते हो, कंट्रोल और सेमी कॉलन का बटन प्रेस करना है आज की डेट के लिए, ठीक है। और फिर से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप तो आप जानते ही हो, लो 23-24। अगर डायरेक्ट अगर आप 21 का स्पेसिफिक डाटा अगर स्टोर कर रहे हो कॉपी सेल, अगर 21 का नहीं कर रहे हो, उसे आगे कर रहे हो, फिल द स्विच, इतना तो आपको पता ही होगा। अगर करेंट तो डेट हो गया, अब करेंट टाइम, अगर सपोज टाइम भी कभी कभी अपने डाटा में इंक्लूड करना पड़ता है, तो करेंट टाइम के लिए अभी अपना शॉर्टकट ट्रिक है। तो उसके लिए मतलब कुछ नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमी कॉलन का भी यूज करो, कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमी कॉलन, ठीक है। तो अभी का टाइम आ चुका है, यहाँ पे अपना टाइम भी दिखा सकता हूँ, देखो 21:50 हो रहा है, 21:50। कहीं पे भी ऐसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमी कॉलन, तो टाइम भी स्पेसिफिक आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक की ओर चलते हैं। जैसे मतलब अपना ये डाटा है, इतनी बड़ी डाटा है भाई, अब मान लो कि भाई किसी नेम है, जैसे नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है, ये भी मुकेश हो गया, नितिन हो गया, अमोल हो गया, राम हो गया, कोई भी है। अब इसका मतलब पर्टिकुलर कोई मतलब किसी बंदे का कुछ भी नाम है,
उसका देखना है रिपोर्ट। तो अगर आप रिपोर्ट देखने चाहोगे इसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए मतलब फ़िल्टर भी लगानी पड़ती है डाटा में, जो एक फ़िल्टर से आप वो आ सकते हो। तो पहले से कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे है कंट्रोल ए से पूरा ऑल डाटा सेलेक्ट है। और फ़िल्टर लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एल, ठीक है। ऊपर देख सकते हैं फ़िल्टर लग चुकी है। कोई भी मतलब नाम देखना है, कस्टमर का नाम देखना है, और फ़िल्टर में जाओ, जैसे राम का नाम देखना है, ठीक है। यहाँ पे ऑल पूरे सिलेक्ट होंगे, लेकिन हमको सिर्फ राम को देखना है, राम का क्या डाटा है, ठीक है। राम आ गया, रमेश आ गया, सिर्फ राम का देखना है। इस रमेश को हटा देते हैं, टिक कर देते हैं, सेलेक्ट इट। देखो राम नाम का बंदा कितना है इसमें, ओके ऐसे ही करेंगे। देखो एक बंदा है, ठीक है। इसका स्पेसिफिक डेट आ जाएगा, कितनी तारीख का क्या है। इसको हटाने के लिए यहाँ पे देखो क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम, ठीक है। डोल अंदर आ जाएंगे। फिल्टर हटाना है फिर से मतलब, तो उसके लिए भी वही शॉर्टकट होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड एल, कंट्रोल फिल्टर हट गई। जैसे मतलब हमारे कोई सीट है, इसमें हमारे डाटा को कुछ दूसरे डाटा में फॉरवर्ड करनी है, वहाँ पे कुछ एनालाइज करनी है, और इस डाटा को सिर्फ वैसे ही सेम टू सेम छोड़नी है। जैसे कुछ नहीं करना है, पर एक सीट को मतलब फाइंड कर देते हैं। सीट 2 है, इसमें अपने ओल्ड डाटा को लेकर आनी है और यहाँ पे कुछ एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए आपको मतलब पूरा फुल टू, जैसे ये है कंट्रोल ए से पूरा ऑल डाटा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी कर लेनी है, और शिफ्ट में आके सीट 2 में आके कंट्रोल भी करते हो। तो देखो कुछ एरर टाइप से आ रही है ना, कुछ एरर टाइप्स। और इसको सही करना है, जैसे फॉर्मेट में लाना लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको सही करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका फॉर्मेट का विड्थ है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देनी है। तो इसके लिए कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करनी है, और यहाँ पे देखो साइड बार में आ गया कॉलम विथ को सिलेक्ट करके और ओके कर देनी है। यहाँ पे देखो जैसे आपकी डाटा था पूरा ऑल टू ऑल वैसे ही सिलेक्ट होके आ गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो वो अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। जैसे राम, राजू, ठीक है। अब फिर से एक राजू नाम का बंदा आ रहा है, फिर से मतलब कुछ राम नाम के बंदा से आ रहा है, ऐसे आ रहा है। जैसे सपोज करो सिमिलर में आ रहा है, जैसे यहाँ पे मतलब कुछ अमाउंट ही है, या कुछ वर्ड ही है, या कुछ कोड है, जैसे कुछ कोड है, ठीक है। जैसे फिर से यही कोड आ रहा है 6728, फिर से अब यही कोड आ रहा है 6728, ऐसे आ रहा है। फिर से कुछ बीच में स्पेसिफिक आ रहा है 46 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। अब फिर से अब 46 आ रहा है, तो 46 लिखने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए नीचे में अगर यहाँ पे फिर से अगर 46 लिखनी है, तो ऊपर का जो भी कॉलम है वो नीचे भी करने के लिए इसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी कर देनी है, ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ भी करना है, कंट्रोल डी, किसी पे भी, जैसे राम के नीचे आनी है, राम का मतलब नीचे सेम टू सेम कॉपी करनी है नीचे वाले कॉलम में, तो कंट्रोल डी कर देना है, ओके। अगर कंट्रोल आर से, जैसे मतलब ये है ना 6728, अगर यहाँ पे बगल में ले आनी है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल और आर कर देनी है, कंट्रोल आर, देखो राइट में आ गई। यहाँ पे भी कंट्रोल आर करो, आ जाएगी। जैसे 46 का करनी है, कंट्रोल आर। तो गाइज अब तक के लिए बस इतना ही शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक। बने रहे नेक्स्ट पार्ट 2 की ओर, वहाँ पे और भी शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक लेके आएंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन अगर चाहते हो आप लोग, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, टिल देन बाय बाय।